Good morning, students. Today we will do the next part of chapter 3. In our previous class, we read about the methods of collection of data, census और सैम्पल मेथड. ये हमने शुरू किए हैं. सेंसस मेथड क्या है, सैम्पल मेथड क्या है. सेंसस मेथड क्या था, जब हम एक एक यूनिट का डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम सेंसस मेथड कहते हैं. और सैम्पल मेथड क्या है बेटा, जब हम एक ग्रुप ऑफ टोटल यूनिवर्स में से ग्रुप ऑफ आइटम्स ले लेते हैं तो उसे हम कहते हैं सैंपल मेथड. सेंसस की फीचर्स क्या थी, शॉर्ट एरिया के लिए ये सक्सेसफुल है, शॉर्ट एरिया में ये काम आता है, एक्यूरेसी होती है, ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है. और सैंपल मेथड ये इसमें एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है और लॉन्ग एरिया लार्ज एरिया में भी ये सक्सेसफुल इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है. ठीक है, नो बेस, कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती. आज जो हम करेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग. सैम्पलिंग किस किस तरीके से की जाती है. 6 मेथड्स इसमें हम पढ़ेंगे बेटा. सभी मेथड्स को आपने ध्यान से करना है. पहला है रैंडम सैम्पलिंग. In this method, each and every item of the universe has equal chance of being selected in the sample. कोई भी रैंडमली हम बच्चों को कलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी रैंडम सैंपल्स हम ले लेते हैं और फिर उसकी स्टडी करते हैं, तो इसमें इक्वल चांस होता है हर यूनिट का सैम्पलिंग में शामिल होने का, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग. In this method, each and every item of the universe has equal chance of being selected in the sample. Merits क्या है, नो पर्सनल बायस, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन एंड सिंपल मेथड है. बहुत ही सिंपल मेथड है, ये आसानी से समझ में आ जाता है. डीमेरिट्स, इंपॉर्टेंट आइटम में मिस हो सकता है, सैम्पलिंग करते जो इंपॉर्टेंट आइटम है हम उसको ही मिस कर दें. नोट सुटेबल फॉर इंपॉर्टेंट सिचुएशन में ये सुटेबल नहीं है. एग्जाम्पल, मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, हमने स्टूडेंट्स का 2 ग्रुप बना लिया, बॉयज़ और गर्ल्स का, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, और उसमें था 65 स्टूडेंट बॉयज़ हैं, 35 गर्ल्स हैं. एवरेज उनके मार्क्स हमें लेने हैं, तो हम एक सैम्पल ले लेंगे, कुछ बॉयज़ ले लेंगे, कुछ गर्ल्स ले लेंगे और फिर कंक्लूजन निकाल लेंगे इस क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स में एवरेजली इतने मार्क्स हैं. ये हमारा रैंडम सैम्पलिंग मेथड. फिर नेक्स्ट आता है पर्पसिव मेथड. Purposive method क्या है? In this method, the investigator himself makes the choice of the sample according to the best. उसकी अपनी विश के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटर जो है वो सैंपल कलेक्ट करता है. In this method, the investigator himself makes the choice of the sample according to his choice. वो अपनी विश के अकॉर्डिंग जो उसे सही लगता है उसके अकॉर्डिंग वो सैंपल सेलेक्ट कर लेता है और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट दे देता है. मेरिट्स फ्लेक्सिबल है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट करता है. सिंपल मेथड है तो इसमें क्रिटिकल सिचुएशंस नहीं आती हैं, नॉर्मल तरीके से डाटा कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन दे दी जाती है. मेरिट्स, डीमेरिट्स क्या है, बायस. अब अगर हम अपने डाटा को या रिजल्ट को बेहतर दिखाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए स्टूडेंट्स का ही डाटा था तो हम ज़्यादा नंबर वाले बच्चों को लेंगे और हमारा जो रिजल्ट है वो अलग आएगा, तो एक्यूरेसी वहाँ पर नहीं होती, पार्शियलिटी होने के चांसेस होते हैं. हम अपने डाटा का रिजल्ट कैसा दिखाना चाहते हैं उसके बेस पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट है डाउटफुल रिजल्ट्स. अब क्योंकि हमने पार्शियलिटी की है, बायस है, तो इसलिए रिजल्ट जो है वो डाउटफुल होते हैं, रिजल्ट जो है वो सही नहीं होते हैं. स्ट्रेटिफाइड और रैंडम सैम्पलिंग. इन दिस मेथड पॉपुलेशन, नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड और रैंडम. इसकी एक तरह से रैंडम सैम्पलिंग ही है. इन दिस मेथड पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा. स्ट्रेटा होता है बेटा ग्रुप, इसमें पॉपुलेशन को अलग अलग स्ट्रेटास में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर और फिर डाटा कलेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका, जैसे अभी हमने पीछे किया कि मान लीजिए क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 60 बॉयज़ हैं, 40 गर्ल्स हैं. अब बॉयज़ के ग्रुप को भी हमने 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, 30-30. एक में हमने ले लिया अबव 70% वाले बच्चे और एक में ले लिया हमने बिलो 70% वाले बच्चे. ठीक है, तो
पहले तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया स्ट्रेटा यानी कि ग्रुप्स बनाए 60 और 30 के। उसके बाद उस 60 के भी आगे हमने पार्ट ग्रुप्स डिवाइड कर दिए 30-30 के, और उस 30-30 में से अब हमने रैंडमली ग्रुप ऑफ मेंबर्स को ले लिया। ठीक है, पहले 100 को डिवाइड कर दिया हमने दो पार्ट्स में, बॉयज और गर्ल्स के ग्रुप में। अब बॉयज के ग्रुप को भी हमने आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया 30-30 के, जिसमें एक ग्रुप में मिले अबाउट 70% वाले और दूसरे में लेस देन 70% वाले। अब अबाउट 70 और लेस 70 में से हमने रैंडमली जो सिलेक्ट किया है वो हमारा स्ट्रेटा हो गया, स्ट्रेटिफाइड हो गया। ठीक है, मेरिट्स क्या है? कवर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर हम बच्चों को ले रहे हैं तो इसमें हमारे 50% वाले भी होंगे, 90% वाले भी होंगे। हम हाइट के बेस पे उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी के बेस पे, ठीक है, नॉलेज के बेस पे, इंटेलिजेंस, फिटनेस, अलग अलग बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। रिलायबल होता है ये डाटा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम हर ग्रुप में जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंपैरेटिव रिजल्ट्स इसमें हमें मिल जाते हैं कि दो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके रिजल्ट्स क्या होंगे, उनमें कितना कंपैरिजन, क्या क्या कंपैरिजंस हैं। ठीक है, डिमेरिट्स क्या है? लिमिटेड स्कोप है इसका, क्योंकि लिमिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम स्टडी कर सकते हैं, ज़्यादा को नहीं। बायस होता है ये, यानी कि इसमें पार्शलिटी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है अबाउट 70% वालों में हम उस बच्चे को भी लें जिसकी कम हो, लेकिन अपने रिजल्ट को बेहतर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा मार्क्स वाले बच्चों को ले लेंगे। अब स्ट्रेटिफाइड से ही मिलता जुलता हमारा एक और सैम्पलिंग है जिसको हम कोटा कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड से ही मिलता जुलता एक और सैम्पलिंग होता है जिसे हम कोटा कहते हैं। कोटा समझने में ये नहीं है कि कोटा क्लासेस की बात कर रहे हैं हम, या राजस्थान के कोटा शहर की बात कर रहे हैं हम कोटा की बात कर रहे हैं ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा SC, ST, OBC, यानी कि पर्टिकुलर कैटेगरी, या राशन की जो वो FCI होती है, पीडीएस शॉप जो होती है, वहाँ से हमें फूड ग्रेन्स मिलता है, तो वो अलग अलग क्वांटिटी का हम लेते हैं। कोटा है उसमें इतना इतना इतना, जैसे हर फैमिली के अकॉर्डिंग वहाँ उनको मिलता है कोटा। तो ये हुआ, यानी कि स्ट्रेटिफाइड में तो हमने इक्वली डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमने एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को लिया। लेकिन कोटा में क्या होता है, रैंडमली अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रैंडमली हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चीज़ों को, यूनिट्स को सेट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, तो रिजल्ट जो उसके अकॉर्डिंग ही आता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के लोग जो हैं उनको राशन मिलेगा, कोटा मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएस जो सिस्टम है उसमें पर्टिकुलर जो कैटेगरी है सोसाइटी की उनको ही उसका बेनिफिट मिल रहा है, ये है कोटा। हालांकि अभी कोरोना टाइम में तो गवर्नमेंट ने सबको बराबर कर दिया नवंबर तक, लेकिन बेसिकली जो कोटा है वो किसके लिए है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप आ गया, वो उसके लिए हम कोटा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब सर्टिफाइड में क्या है कि हम ग्रुप बना रहे हैं, स्ट्रेटास बना रहे हैं, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं, और उसके बेस पर हम अपना डाटा तैयार कर रहे हैं। क्लियर है, हमने ग्रुप बनाया और ग्रुप के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा अलग अलग, और उसके बेस पे हमने डिफाइन कर लिया। क्लियर है, रिजल्ट्स एक्यूरेट होंगे इसके, ऑलमोस्ट कंपैरेटिव रिलायबल होंगे, क्योंकि हम खुद ही अपने सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट मेथड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये साइंटिफिक मेथड है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली एंड अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। ये वो मेथड है जिसमें यूनिट्स को हम न्यूमेरिकली या अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। मेरिट्स क्या है, पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 100 बच्चे हैं और हमने उनको कैटेगराइज कर लिया 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90 और 91 to 100। अब हर कैटेगरी में 10-10 बच्चे आ गए। अब हमने रैंडमली यूनिट सेट कर ली
कि हम इसमें मान लीजिए 6th यूनिट लेंगे, तो 10 का हम ग्रुप ले रहे हैं, nth यूनिट हम ले रहे हैं 6, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 60, इसमें 26, इसमें 36, इसमें 46, इसमें 56, इसमें 66, इसमें 76, 86 एंड 96। तो अपने आप ही जो है साइंटिफिकली हमने उन चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया, डाटा को सिलेक्ट कर लिया कि nth यूनिट हम हर 10th के गैप पर लेंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड होता है ये साइंटिफिक मेथड होता है, इसलिए इसे सिस्टमैटिक मेथड भी कहते हैं। न्यूमेरिकली या अल्फ़ाबेटिकली इसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है। इसमें न्यूमेरिकली या सिस्टमैटिक अल्फ़ाबेटिकली डाटा को सिलेक्ट किया जाता है, ये साइंटिफिक वे है। अब मेरिट्स क्या है बेटा, सिंपल मेथड है ये, कैलकुलेशन का बिल्कुल सिंपल मेथड है। नो बायस, इसमें पार्शियलिटी होने के चांसेस नहीं होते क्योंकि यूनिट फिक्स हो गई है। हम 5वीं लेंगे, चौथी लेंगे, छठी लेंगे, 8वीं लेंगे, वो फिक्स यूनिट है, ठीक है। तो इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं हो सकती ना। डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स है बेटा, मान लीजिए 1 to 10 में कोई इंपॉर्टेंट यूनिट थी जो 6 में नहीं आती है, जो 6 नहीं है, जो 3rd है, ये जो 7th है, तो वो यूनिट हमारी मिस हो जाएगी। वो जो इम्पोर्टेंट यूनिट है हम उसको काउंट नहीं करेंगे, उसका रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। कि एक जो इम्पोर्टेंट यूनिट थी वो हमारी इस फिगर में, इस क्लास में आई ही नहीं है और उसका आना ज़रूरी था, उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मिस हो गई, वो कवर अप नहीं हो पाई। पर्पस ऑफ सैम्पलिंग इज डिफिकल्ट। अब जब इम्पोर्टेंट यूनिट ही नहीं आ रही है तो सैम्पलिंग का पर्पस भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्या हुआ है कि जो इम्पोर्टेंट यूनिट है जिसका रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता वो आया ही नहीं है, तो एज अ रिजल्ट उसका हमें लॉस होगा और हमारे रिजल्ट के ऊपर उसका असर पड़ेगा, एक्यूरेसी में असर पड़ेगा, जो रिजल्ट कैलकुलेशन है उसके अंदर इफेक्ट उसका आएगा, तो वो सही नहीं होगा, ये इसकी डीमेरिट है। वैसे मोस्टली सिस्टमैटिक मेथड को इस्तेमाल किया जाता है, ये एक अच्छा साइंटिफिक मेथड है क्योंकि इसमें पर्सनल ब्याज होने के चांसेस नहीं होते और जो मेथड है वो ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है, क्योंकि रैंडमली हम डाटा सेलेक्ट करते हैं तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नो डाउट इसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि इम्पॉर्टेंट आइटम जो है वो लैग कर जाए, वो काउंट ही ना हो पाए। क्लियर है। डेफिनेशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली एंड अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट्स ऑफ the population are numerically and alphabetically arranged. अब नेक्स्ट है हमारा कोटा। अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस भी इसको हम कह सकते हैं। इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स और क्लास अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। कोटा मेथड के अंदर हम पॉपुलेशन को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ग्रुप या क्लास में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जिसमें हमें ज़्यादा फैसिलिटी हो, ज़्यादा बेनिफिट हो, उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर देते हैं, फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो हमें जिस हिसाब से हमें सही लगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरिट्स क्या है बेटा, ये फ्लेक्सिबल मेथड है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हो, तो आपकी अपनी विश है, आप कैसे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। मेरिट्स क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, सिंपल मेथड है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होती, कोई साइंस नहीं लगानी पड़ती, कोई दिमाग नहीं चलाना पड़ता, कोई स्ट्रेटा या ग्रुप्स नहीं बनाने पड़ते, आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को सिलेक्ट कर लेते हो, सिंपल मेथड है। नोट डीमेरिट्स, डीमेरिट्स क्या है बेटा, नोट सुटेबल फॉर इम्पोर्टेंट सिचुएशन। अब इम्पोर्टेंट सिचुएशन में सुटेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट यूनिट हमें ऐड करनी चाहिए थी, हो सकता है वो मिस हो जाए, वो ऐड ना हो पाए, तो नॉट सुटेबल फॉर इम्पोर्टेंट सिचुएशन। क्योंकि हम रैंडमली लेते हैं ना कोटा में अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, तो उसमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है हमें,
तो ऐसा पॉसिबल है कि इम्पोर्टेंट सिचुएशन लैग कर जाए, मिस हो जाए, जो ज़रूरी था वो रह जाए और वो इंक्लूड ना हो पाए, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, फिर हमारे उसका इफेक्ट क्या होगा, रिजल्ट के ऊपर पड़ेगा और रिजल्ट में एक्यूरेसी नहीं आएगी। बायस होने के चांसेस हैं क्योंकि हम अपनी मन मर्जी से डाटा वो यूनिट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो पार्शलिटी हो सकती है। हो सकता है हम बेटर को ले लें और रिजल्ट अच्छा दिखाने के लिए दूसरों को छोड़ दें, तो उसका 4 अच्छे हैं, 20 एवरेज हैं, तो 20 का इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो है वो इट इज़ नॉट ए गुड वे। दैन सेकेंड, डाउटफुल रिजल्ट जो है वो डाउटफुल होते हैं इसमें, क्योंकि हम रैंडमली अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डाटा सेलेक्ट करते हैं, इसलिए रिजल्ट जो है वो सही नहीं होते। तीसरा है लास्ट वन, कन्वीनियंस मेथड। हमने पहले जितने भी मेथड पढ़े हैं, ठीक है, वेदर जो सबसे पहला रैंडम मेथड पढ़ा था हमने, फिर स्ट्रेटिफाइड मेथड पढ़ा था, पर्पसिव मेथड पढ़ा था, और उसके अलावा फिर ये पढ़ा है। तो जो भी हमें सही लगता हो वो हम अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर लेते हैं, वो कन्वीनियंस। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है कि सेंसस और सैंपल मेथड में डिफरेंस क्या है, ठीक है। वो करने के बाद हमारा ये लेसन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड सेंसस मेथड। पहला, कवरेज। सेंसस मेथड कंप्लीट कवरेज करता है यूनिवर्स की, और सैंपल मेथड जो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम रैंडमली डाटा यूनिट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसकी कवरेज कम है। इसकी सेंसस कंप्लीट कवरेज करता है और सैंपल इनकम्प्लीट कवरेज करता है। सूटेबिलिटी, स्मॉल एरिया के लिए सेंसस सुटेबल है, लेकिन लार्ज एरिया के लिए सुटेबल नहीं है। तो लार्ज एरिया के लिए सैंपल मेथड सुटेबल है, स्मॉल एरिया के लिए सेंसस सुटेबल है, और लार्ज एरिया के लिए सैंपल सुटेबल है। एक्यूरेसी बेटा, सेंसस मेथड मोर एक्यूरेट है, ये भी हमने पढ़ा, और सैंपल मेथड जो है वो लेस एक्यूरेट है, क्योंकि सेंसस मेथड में एक एक यूनिट को इन्वेस्टिगेटर स्टडी करता है, इसीलिए सेंसस मेथड जो है वो मोर सुटेबल है, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, जबकि सैंपल मेथड के अंदर हम रैंडमली यूनिट्स को सेलेक्ट करते हैं तो एक्यूरेसी कम होती है। नो डाउट सेंसस मेथड कॉस्टली है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, पैसा खर्च होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें जाना पड़ता है, इसलिए उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, ज़्यादा वो कॉस्टली पड़ता है। जबकि जो सैंपल मेथड है वो इकोनॉमिकल है, उसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता। सेंसस टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, सैंपल मेथड जो है वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है। वेरिफिकेशन, सेंसस की वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है और सैंपल की वेरिफिकेशन पॉसिबल है। क्लियर? ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। प्रिपेयर योर नोट्स, अपने नोट्स प्रिपेयर करें और पढ़ें, साथ के साथ रिवाइज करते जाएं टॉपिक्स को, तो आपको आसानी रहेगी, मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है बेटा।